बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जनाब, आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन वेजिटेबल सूप, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए शुरू करते हैं इस सूप को बनाना। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। उससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर मिलेगा। सबसे पहले हम एक पॉट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले 2 टेबलस्पून बटर। बटर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है सूप को, अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा ज़ायक़ा। लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप ऑयल भी ले सकते हैं। 4 मैंने लिए थे लहसुन के जवे और उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। और फिर अब हमने इसमें डाल दिया है ये सारे लहसुन के जवों को बटर में फ्राई होने के लिए। जब ये हल्के से फ्राई हो जाएंगे, कलर इनका चेंज हो जाएगा और थोड़ी सी खुशबू अच्छी सी आने लगेगी, तब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। हमने 150 ग्राम के करीब चिकन लिया है, बोनलेस, और इसकी बिल्कुल छोटी छोटी सी बोटियाँ कर ली हैं, जैसे थोड़ा सा कीमा टाइप का कर लिया है, लेकिन कई में से थोड़ी बड़ी बोटियाँ हैं। बस ये देखें, बस इस तरह इनको सौते करेंगे इस बटर में। आप वाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, क्योंकि बटर में लहसुन और ये जब चिकन फ्राई होगा तो बहुत अच्छी खुशबू दे रहा है और फ्लेवर भी यकीनन बहुत अच्छा आएगा। बस हमें इसको फ्राई करना है तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के। ये इसका कलर जो है चेंज हो जाए, और चूल्हे की जो आंच है वो आप मीडियम रखेंगे, लो नहीं करेंगे, ना हाई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे ये आप सारी चीज़ें कुक करेंगे। ये देखें, इस तरीके से अब कलर इसका बिल्कुल चेंज हो चुका है चिकन का। और अब हम इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे 4 कप चिकन स्टॉक। मैंने चिकन की यखनी पहले से प्रिपेयर करके रखी थी। अगर चिकन स्टॉक ना हो तो आप वेजिटेबल स्टॉक डाल सकते हैं, वो भी ना हो तो जो नॉर के चिकन क्यूब्स आते हैं वो 2 चिकन क्यूब डिज़ोल्व करके वो डाल दीजिएगा। 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ वाइट विनेगर। 2 टेबलस्पून जा रहा है इसमें हॉट सॉस। ये हॉट सॉस आप बहुत आराम से घर में बना सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं किसी दिन आपको सिखाऊंगी। और इसके अलावा जाएगा 2 टेबलस्पून सोया सॉस। सोया सॉस बहुत इंपॉर्टेंट है सूप के लिए। सॉल्ट जाएगा 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर भी मैंने लिया है 1 टीस्पून। लेकिन हमेशा की तरह नमक और काली मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आप पसंद करते हो। ये चीज़ें चली जाएंगी जनाब। और इसके अलावा जाएगा इसमें 1 टीस्पून मैंने डाला है चिकन पाउडर। ये ज़रूर डालिएगा, इससे इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त निकल कर आता है, बिल्कुल जैसे आप रेस्टोरेंट वगैरह में ट्राई करते हैं। अच्छा जनाब, आधा कप मैंने लिया है कैबेज। यहाँ पर इसको भी देख रहे हैं आप कि बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है, ताकि ये मुंह में आए, बड़ी बड़ी तो बुरी ना लगे। गाजर ली है हाफ़ कप, ये भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर ली है और ये इसमें डाल देंगे। अच्छा, सब्जियों की मकदार अगर आपको बहुत ज़्यादा सूप में पसंद नहीं हो तो आप कम कर सकते हैं। मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि इस बहाने बच्चे वेजिटेबल्स जो हैं वो शौक़ से खा लेते हैं। अब इसको कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे, यहाँ तक कि ये वेजिटेबल और चिकन जो है वो गल जाए। 4 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था और उसको आधा कप पानी में डिज़ोल्व कर लिया था। और अब जब ये सारी चीज़ें गल चुकी हैं तब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर ही इसको कुक करेंगे और चम्मच को मुस्तकिल हिलाते रहेंगे ताकि गुठलियाँ न पड़े और कॉर्नफ्लोर जो है वो बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाए। अब देखें, ये सूप जो है वो थिक हो चुका है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है। एक मैंने ले लिया है अंडा और ये मैंने पूरा अंडा लिया है, इसकी सफ़ेदी सिर्फ नहीं लिए। इस पूरे अंडे को मैं बहुत अच्छे से बीट कर लूँगी ताकि ये बहुत अच्छा सा कंबाइन हो जाए। और जब ये बहुत अच्छा से बीट हो जाएगा तो फिर इसको गरम गरम सूप में शामिल कर लेंगे। और जब आप अंडा शामिल करेंगे तो फिर आप चम्मच इसमें चलाएँगे ताकि ये बहुत इवनली स्प्रेड हो जाए पूरे सूप में। ये देखें, अगर आपको बड़े टुकड़े चाहिए अंडों के तो फिर चमचा थोड़ा ठहर के चलाएं, और अगर छोटे छोटे पीसेस करने हैं तो फिर आप मुस्तकिल जल्दी जल्दी चमचा जो है उसको चलाते रहें। ये देखिए, इस तरीके से माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बड़ा ज़बरदस्त सूप का फ्लेवर होता है। आजकल सर्दियां हैं, आपका दिल चाहे कभी कि आप फटाफट सूप बनाएं तो ये सूप आप ज़रूर बनाइएगा। स्प्रिंग अनियन या कि हरी प्याज ली है मैंने आधा कप। अच्छा, हरी प्याज आखिर में मैं क्यों डाल रही हूँ, उसका मकसद ये है कि मुझे सूप में आप जो है वो प्याज थोड़ी सी क्रंची अच्छी लगती है। आप जब रेस्टोरेंट वगैरह भी जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि सूप में वेजिटेबल्स थोड़ी क्रंची होती हैं, तो ये क्रंचीनेस लाने के लिए आप एंड पे वेजिटेबल डालेंगे ताकि वो बहुत ज़्यादा कुक ना हो और उनका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आए और जब वो आप खाएं तो क्रंची और क्रिस्पी सी मुंह में आए। बस जनाब, ये हमारा सूप बिल्कुल रेडी है सर्व होने के लिए। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। अच्छा, इसके साथ आप बहुत सारी चीज़ें सर्व कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे पसंद करते हो तो आप थोड़ा सा टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं।
ये देखिए जनाब, ये है हमारे सूप की फ़ाइनल लुक। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से ये सूप तैयार हुआ है और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर होता है, मज़ेदार भी होता है, ताकतवर भी होता है क्योंकि इसमें चिकन की यखनी डली हुई है। इस बहाने बच्चे वेजिटेबल भी खा लेते हैं। अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हों तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।